कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। सॉलिड स्टेट में हम न्यूमेरिकल पोर्शन ले रहे हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन ले रहे हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल में हम लोग बात करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी कैसे मेज़र की जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है टॉपिक और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में या खासकर एनसीईआरटी सीबीएसई में या आईसीएसई में इस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो आता ही आता है। और अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपके ये 3 मार्क्स, मैं कहता हूँ कि आप 3 मार्क्स कर ले जाओगे। ये मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि इसमें मैथ कैलकुलेशन भी है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बताऊँगा या इसका कॉन्सेप्ट जो दूँगा उससे आप ज़रूर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको कर पाएंगे। यानी 3 मार्क्स ये आपके समझ लीजिए आपने कर ही लिए हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है डेंसिटी पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का यूनिट सेल सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 3 मार्क्स 1 मार्क्स का या ऐसे एक आध मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन डेंसिटी पर ही मोस्टली बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्यूबिक सिस्टम क्या होता है। देखिए, क्यूबिक सिस्टम का मतलब यहाँ पर यूनिट सेल अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिट सेल की अगर हम लोग डेंसिटी फाइंड कर लें, किसकी? यूनिट सेल तो आपको पता ही होगा। आप क्यूबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि यूनिट सेल के जो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं भाई? SCC, SCC, BCC और FCC। ये 3 पर हम लोग बात करेंगे, इसी पर क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम में अगर हम लोग किसी भी क्यूब का क्या फाइंड कर लें, अगर हम क्यूब की डेंसिटी फाइंड कर लें तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? हमको क्यूबिक क्रिस्टल की हमको डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल कितनी है? ए है। एज लेंथ का मतलब ये सारी लेंथ्स है ना, ये तो आपको पता ही हो गया कि जो एज लेंथ होगी वो कितनी है? ए है। ठीक है, अगर हम बोलें कि डिस्टेंस अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस सपोज करिए यूनिट सेल की कितनी होगी? डी होगी। और यहाँ पर मोलर मास कितना होगा? मोलर मास ये कितना होगा आपका? कैपिटल एम है। यानी यूनिट सेल का मोलर मास कितना है? कैपिटल एम है। ए आपका एज लेंथ है। डेंसिटी मैंने फाइंड कर ली, कितनी है? डी है। ठीक है, तो एज लेंथ, डेंसिटी, और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? तो वॉल्यूम देखिए कितना होता है? ए इंटू ए 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। बात क्लियर? ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको डेंसिटी फाइंड करना है और आप जानते होंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम भाई किसकी डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं? ये यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो हमको यूनिट सेल का मास पता होना चाहिए। यूनिट सेल का मास, और यूनिट सेल बनती काहे से है? एटम से, पार्टिकल से फॉर्म होती है। तो अगर हम लोग पार्टिकल्स, जितने यूनिट सेल में पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको सिंगल मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल, थोड़ा इधर लिखते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। यानी किसी भाई हम अगर यूनिट सेल का मास पता कर रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में क्या है। आपने देखा होगा SCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1BCC में कितने होते हैं, 2FCC में कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये मेरा वीडियो आगे उस पर है तो आप देख सकते हैं। तो मास हमको कैलकुलेट करना है, तो यानी अगर हम इस चीज़ को क्या कर लें, इसको हम लोग Z कर लें और मास ऑफ इसको स्मॉल m कर लें, तो मास ऑफ यूनिट सेल बेटा क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल m, ये हो जाएगा भाई। Z इंटू m क्या है, मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, अब देखिए हमको मास आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए। मोल का यहाँ पर थोड़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस चीज़ को देखिए, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का मेरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है आप उसको देख सकते हैं कि मोलर मास और मास में कैसे हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे सॉरी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देनी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये बोलें कि मास ऑफ ईच एटम क्या होगा, मास ऑफ ईच एटम, यानी मास ऑफ ईच एटम यानी मास ऑफ वन एटम कितना होगा, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि मोलर मास अपॉन Na लिखते हैं, अपॉन Na लिखते हैं। अब ये आप कहोगे कि मोलर मास क्या होता है भाई, तो आप देखेंगे मोलर मास जो होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर ऑफ मोल, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू n क्या है, पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर Na आवागैड्रो नंबर होता है। ठीक है, अगर आप ये दोनों इक्वल हैं तो मास आपको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, मास यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू n अपॉन Na इंटू मोलर मास को कैपिटल M से लिखते हैं तो m हो जाएगा। ठीक, n की वैल्यू क्या है, आप सिंगल का फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंटू m अपॉन Na, तो यही क्या आ जाएगा, m अपॉन Na, यानी मोलर मास अपॉन Na आ जाएगा। ये चीज़ मैंने यहीं पर ये लिखी है, यानी यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं m अपॉन Na। ठीक है, मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर्स 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, मास ऑफ ईच एटम पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए खैर अब यहाँ पर देखते हैं, हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल जो यहाँ से आएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू m अपॉन क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता हो गई, यानी यूनिट सेल का मास हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास हमने ये फाइंड ही किया है Z इंटू m अपॉन Na, और वॉल्यूम भाई कितना है, वॉल्यूम यहाँ से मैंने A क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A क्यूब। तो ये डेंसिटी का फार्मूला बना जो किस में होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जो D की वैल्यू आएगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स में रहता है। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो रेडियस होती है न्यूमेरिकल्स में, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, जो रेडियस होती है, रेडियस हमेशा pm में गिवन रहती है, पिकोमीटर में गिवन रहती है, और अगर पिकोमीटर में ही आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर आपको डेंसिटी किस में लानी है, सेंटीमीटर में, तो क्वेश्चन आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान देना है कि हम पिकोमीटर में कैसे करेगा, अगर वो केजी में या केजी पर मीटर क्यूब बोलता है तो आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता तो आपको डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स में ही लानी है। ठीक है, चलिए इफ़ देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पिकोमीटर, ये मैं थोड़ा सा इसको सही साफ कर देता हूँ,
1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर नेगेटिव 10 सेंटीमीटर या फिर 10 टू पावर नेगेटिव 12 मीटर। ठीक है, क्या होता है मीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 पिकोमीटर 10 टू पावर नेगेटिव 10 सेंटीमीटर या 10 टू पावर नेगेटिव 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हमको इसमें लाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन, देखिए ए क्यूब अगर पिकोमीटर में है तो ए क्यूब तो ही रखेंगे और इसको हम लोग 10 टू पावर नेगेटिव 30 यानी क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर होगा ना, होल क्यूब सॉरी, तो ये तो ए क्यूब हो ही जाएगा, जो वैल्यू है वहाँ पर आप पुट करेंगे और 10 टू पावर नेगेटिव 30 कर देंगे, इनटू क्या हो जाएगा आपका Na। तो ये जो फार्मूला आएगा, अगर पिकोमीटर में इफ वैल्यू ऑफ A is given in पिकोमीटर, पिकोमीटर में अगर गिवन है तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं बिना कन्वर्ट किए हुए, सीधे वैल्यू आएगी। ये किस में होगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करने को बोलता है तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कभी आपसे डिस्टेंस डेंसिटी पूछेगा, तो कभी एज लेंथ पूछ सकता है, कभी मोलर मास पूछ सकता है, कभी नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकता है। आपको डाटा गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर ये किस क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, यानी इसकी यूनिट सेल क्या होगी, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज़, द डेंसिटी ऑफ, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज़ कितनी है भाई, 20, कॉपर मेटल इज़ 8.95 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। If the radius of copper atom, if the radius of copper atom, radius of copper atom is 127.8 picometer is the copper unit, is this copper unit cell एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग फिर से लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपसे बोलता है ये कि डेंसिटी के लिए एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन FCC, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन FCC lattice with cell edge of 400 pm. Calculate the density if 200 gram of this element, 200 gram of this element contain 2.5 into 10 to power 24 atom.
2.5 इंटू 10 टू पावर 24 एटम। ठीक है, देखिए ये तो आपका क्वेश्चन हुआ। आंसर अगर हम लोग देखें या सोल्यूशन इसका देखते हैं, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, यानी एफसीसी लैटिस की बात बोलता है एफसीसी में। तो यहाँ पर आपको पता है D इज इक्वल टू क्या होता है Z इंटू एम अपान ए क्यूब, है ना, और इंटू क्या होता है Na होता है। ये किसमें, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब FCC के लिए Z की वैल्यू भाई क्या होती है 4। अभी मैंने आपको बताया था SCC के लिए 1, ये आपको याद होना चाहिए। SCC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर लैटिस विद सेल एज कितनी दी है, ए की वैल्यू भाई कितनी दे रखा है 400 pm, कितना 400 pm दे रखा है। तो आप चाहे इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लीजिए या इसके लिए फार्मूला जो मैंने बताया था 10 टू पावर नेगेटिव 30 कर दीजिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा यहाँ पर Na की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.022 इंटू 10 टू पावर कितना 23। ये क्या है, एटम्स हैं। अगर यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर गिवन होगा एलिमेंट, इतने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बाद में कहता है इफ़ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन इतना। तो अब देखिए यहाँ पर इसने क्या बोल दिया 200 ग्राम, यानी मास गिवन है। क्या गिवन है, मास गिवन है, और आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वहाँ से हाँ, दिस एलिमेंट कंटेन, ये क्या लिखा, इफ़ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन इतने इतने एटम्स। तो एन की वैल्यू भी इसने गिवन है आपको कितना 2.5 इंटू 10 टू पावर 24 एटम, इसने बता दिया। यहाँ पर भी एटम भी कर लीजिए, है ना। और यहाँ पर इसने एम की वैल्यू आपको, एम की वैल्यू आप स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना 200 ग्राम। ठीक, इतनी वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए हमको Z पता है, A की वैल्यू पता है, M हमको नहीं पता, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। Na हमको पता है, तभी तो हम D फाइंड कर सकते हैं भाई। ठीक है, तभी तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, D फाइंड कर सकते हैं। तो डेंसिटी हमको फाइंड करना है, लेकिन हमको M नहीं पता, तो सबसे पहले हम लोग M को फाइंड करते हैं। चूँकि मोलर मास जो होगा, आपने देखा था क्या होता है भाई मोलर मास, तो N अपॉन, अभी मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था कि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन Na। बोलो भाई, तो यहाँ पर ये मास आपको गिवन है, मोलर मास हमको फाइंड करना है। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो मोलर मास यहाँ पर जो आएगा ये कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मास इंटू Na अपॉन N। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। देखिए मोलर मास हमको फाइंड करना है, कैपिटल M फाइंड करना। मास आपको कितना गिवन है 200, Na की वैल्यू Na ही रखने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 टू पावर 24। ये वैल्यू क्या है आपके मोलर मास की। आप कैंसिल मत करिए, अभी फार्मूले में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास पता है। अब हमको डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी अगर हमको ग्राम पर सेंटीमीटर में लानी है तो क्या हो जाएगा Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 10 टू पावर नेगेटिव 30 इंटू Na। बोलो भाई, ठीक है, ये किसमें आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखिए यहाँ पर Z की वैल्यू 4 है, मोलर मास आपने ये कैलकुलेट कर लिया 200 इंटू Na। ठीक है, 200 इंटू Na अपॉन A क्यूब कितना है भाई 400 का होल क्यूब इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 30, और Na तो Na ही है। बोलो, तो Na यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। Na, एक मिनट, यहाँ पर 200 और इसकी वैल्यू मैंने पुट नहीं की, ये भी तो आएगी, तो ये भी आएगी इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू Na। तो Na और Na कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 4 इंटू 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 400 इंटू 400। बोलो भाई, और इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 30 इंटू
2.5 इंटू 10⁻²4। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 2 2 कितने 6 जीरो हैं, 6 जीरो यहाँ कम कर देंगे, ठीक है। या यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी देखिए 1/2 इंटू 4 और 2 जीरो ये यहाँ से निगेटिव कर दीजिएगा, कम मतलब हटा दीजिए, तो कितना अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो 10⁻⁻26, ठीक है। और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 2.5 और इंटू 10⁻24। देखिए 24 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा भाई, ये 8 हो गया, इंटू 6 यानी -2 बचा, 10⁻⁻2 इंटू 2.5 ये बचा वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाएगी वैल्यू, 2 पर जाएगी, तो यहाँ पर 1 इंटू 10⁻2 हो जाएगी और 40 है ना, 8 5 जा कितना होता है 40, तो 40 और 4 गया तो 16 20 यानी 200 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 200 यहाँ पर आएगा तो कितना जाएगा ये भाई, ये अगर हम वैल्यू देखें तो कितनी है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 2 के बाद ये 20 आ जाएगा, 100/20 आएगा भाई, तो 100/20 में कितना आ जाएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा डेंसिटी का। डेंसिटी का आंसर भाई कितना आ गया, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कभी कभी देखिए यहाँ पर मोलर मास इसने ग्राम में आपको गिवन था, तो मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। कभी कभी वो सीधे वैल्यू देता है, आप सीधे न्यूमेरिकल में पुट करेंगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें कुछ तो आपको घुमाएगा ही। तो मैंने आपको एक बताया ट्रिक कैसे आपको करना है, ठीक है। जल्दी से इसको आप देखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आयरन हैज़ BCC क्या कहता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद सेल डायमेंशन कितना है भाई, सेल डायमेंशन ऑफ 286.65 pm। ये क्या दिया है, डायमेंशन दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज कितनी है भाई, 7.874 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। यूज़ द इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट आवागाद्रो नंबर, है ना। तो इससे कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आवागाद्रो नंबर यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या फाइंड करना है, आवागाद्रो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो आवागाद्रो नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर इसने एटॉमिक मास गिवन है, यहाँ पर एटॉमिक मास दे रखा है। यहाँ पर आयरन का कितना है, आयरन का एटॉमिक मास इन्हें दे रखा है 55.845 यू दे रखा है। यू का मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। ये वैल्यू इसने यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा गया है फाइंड क्या करना है आपको। देखिए इसने डेंसिटी दे रखी है कितनी, 7.874। आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर गिवन है, यानी ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और Z की वैल्यू BCC के लिए 2 होगी, ठीक है। और डायमेंशन का मतलब A आपको गिवन है कितना, 286.65 pm। ये आपको pm में वैल्यू गिवन है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या एटॉमिक मास
यहाँ से आपको गिवन है एटॉमिक मास का मतलब मोलर मास ही होता है। एटॉमिक मास मतलब ये यू में दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही पुट करिएगा, यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू भी आपको गिवन है 55.845, ठीक है। AMU और इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करने के लिए देखना है तो आप यहाँ पर जा करके सीधे आप उसको देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हाल फिलहाल इसको हम ग्राम पर मोल में ही इसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है, इसको हम लोग AMU, देखिए जो मोलर मास होता है मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम होता है, और ये क्या होता है अकेले एटम का मास होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, तो ग्राम पर मोल, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू वही आती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देना, यानी ग्राम पर मोल, ठीक है, ये चीज़ वैल्यू, ठीक। अब देखिए हम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 30 अपॉन Na, ठीक है। हम सीधे सीधे इसकी बात करते हैं, और ये आपसे पूछ क्या रहा है, Na की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम लोग Na यहाँ से फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी भाई, तो ये आएगी Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू 10 टू पावर नेगेटिव 30 और इंटू D, ये वैल्यू आएगी। देखिए Z कितनी है 2 है, M की वैल्यू कितनी है 5.845 और A क्यूब की वैल्यू यहाँ पर कितनी है ये, तो ये देखिए कितना है 286.65 A का क्यूब, ठीक है, इंटू अब 10 टू पावर नेगेटिव 30 है और इंटू D की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 7.874, ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये 5.845 इंटू 10 टू पावर ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 286.65 इंटू 286.65 इंटू 286.65 और इंटू 7.874, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये किस में आ जाएगी ग्राम, ये हाँ सॉरी, तो यहाँ पर जो एवोगैड्रो नंबर हैं ये किस में आ जाएंगे आपके एटम्स, इतने एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, यही वैल्यू आएगी कितनी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स आ जाएगी। तो किसी भी चीज़ को ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैंने डेंसिटी देखा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने ये देखा कि कैसे एवोगैड्रो नंबर को फाइंड किया जा सकता है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो उसने ये बोला कि एवोगैड्रो फाइंड करिए, वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पर आए। हो सकता है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर कभी भी आए, आपको निकालने का आएगा, आंसर यही आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर वो एवोगैड्रो नंबर बोलता है तो एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमेशा इतनी ही आएगी, ठीक है। और किसके लिए 1 मोल के लिए। अगर ये कहता है 2 मोल के लिए कितनी आएगी, तो अगर 2 मोल के लिए आए तो 2 से मल्टीप्लाई 3 मोल से आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 4 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखें, एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम, एन एलिमेंट विद मोलर मास भाई कितना है 27 ग्राम पर मोल, फॉर्म द क्यूबिक सेल विद एज लेंथ, फॉर्म क्यूबिक सेल विद एज लेंथ कितनी है भाई 4.05 इंटू 10 टू पावर 4.05 इंटू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना। इफ द डेंसिटी
डेंसिटी कितनी है, इज 2.7 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। ये आपको बताना है कि यूनिट सेल का नेचर कैसा होगा, और नेचर पता करने के लिए आपको बेटा क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी Z की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर Z की वैल्यू 1 आएगी तो SCC क्यूबिक यूनिट सेल होगा, अगर 2 आएगी तो क्या हो जाएगा आपका BCC क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और अगर 4 आएगी तो क्या होगा आपका FCC क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। अगर हम लोग आंसर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, आपको Z की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको मोलर मास आपको गिवन है कितना भाई, 27 ग्राम पर मोल। ये आपको यहाँ लिख लेना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक, एज लेंथ आपको यानी ए की वैल्यू कितनी है 4.05 इंटू 10⁻⁸ ये सेंटीमीटर में गिवन है, यानी आपको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। डेंसिटी कितनी है 2.7, ये डेंसिटी है आपको गिवन है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, देखिए अब हम लोग चूँकि फार्मूला लगाते हैं D = Z इंटू M, कैपिटल M मीन्स मोलर मास अपॉन A³ इंटू बेटा क्या हो जाएगा Na। ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए हम लोग Z की वैल्यू यानी Z अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या जाएगा D इंटू A³ इंटू Na अपॉन मोलर मास। ठीक है, डेंसिटी कितनी है आपकी भाई 2.7, A³ A कितनी वैल्यू है तो 4.05 है ना, इंटू 10⁻⁸ को क्यूब कर देंगे और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, और इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे कितना 27। तो अगर ये इसको हम लोग करते हैं तो ये 10 टाइम्स आएगा। बोलो भाई, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी देखिए 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 10⁻⁻21 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन भाई कितना आ गया 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 21 है, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग करिएगा 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा या 6.022 इंटू 10⁻, देखिए ये भी एक यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो ये भी निगेटिव में ही वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप भी कर लीजिएगा 10⁻⁻1, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो 22 हटाना है, 22 हटाना है भाई, है ना, 22 हटाना है तो कितना आ जाएगा 10 ही आएगा, है ना ये चीज़। तो ये जो वैल्यू आ गई इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 3.9 कितनी वैल्यू आएगी 6.3, हाँ अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स आती है ना, जो भी आएगी अप्रॉक्स ये कितनी आ जाएगी 4 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 4 के आसपास वैल्यू आएगी, यानी Z की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 4 के आसपास आएगी। यानी जो ये है ये कैसा है भाई FCC, यानी सो गिवन क्यूबिक यूनिट सेल आर FCC यूनिट सेल या FCC क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स को फाइंड करते हैं। मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको डेंसिटी फाइंड कराई, मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर फाइंड कराया, मैंने एक ये टाइप का क्वेश्चन किया। कभी कभी यहाँ पर ये आर की वैल्यू भी फाइंड कराने को बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी होगा अगर ए की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है, एज लेंथ बोलता है तो एज लेंथ हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एज लेंथ भी हमको पता होगा। अगर डायमीटर आपको गिवन है, जैसे न्यूमेरिकल्स में डायमीटर बोल देता है ना, स्फीयर का एटम का डायमीटर दे रखा है, तो ए की वैल्यू वहाँ पर रेडियस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई ए बाई डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर
की आधी रेडियस होती है, रेडियस फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि SCC है ना, BCC और FCC, इनके लिए जो रेडियस होती है a/2 होती है, इसके लिए जो BCC के √3 a/4 होती है, और इसके लिए जो FCC के लिए होता है f/2√2 यह होता है। अगर यहाँ हम डिस्टेंस की बात, ये तो रेडियस हो गई, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर a ही होती है, और यहाँ पर भी √3 a/2 होती है, और यहाँ पर a/√2 होती है। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो डिस्टेंस अगर गिवन होगी तो डिस्टेंस से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस और इसमें एक रिलेशन देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू a, SCC के लिए डिस्टेंस इसको √3 a/2, BCC के लिए। तो इस तरह से हम लोगों को अगर डिस्टेंस भी पता है तो डिस्टेंस से हम लोग एज लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और एज लेंथ अगर आपको रेडियस पता है तब भी हम लोग एज लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेन यहाँ पर आपको जो मैंने बताया बेटा है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू आपको सेंटीमीटर में गिवन है या वैल्यू आप पिकोमीटर में गिवन है। अगर पिकोमीटर में गिवन है तो आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि डेंसिटी की यूनिट क्या है, डेंसिटी की यूनिट kg/m³ है, तो आपको वहाँ पर एज लेंथ मीटर में रखनी है। यही ये मेन, इसको घुमा करके इसको यूनिट्स चेंज कर करके बच्चे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, यूनिट में ध्यान नहीं देते, इस वजह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। और ये 100% मैथ के टाइप में होता है। अगर फुल मार्क्स आपने कर लिए, अगर एकदम करेक्ट क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको ये 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ भाई, सारे बच्चे या सारे स्टूडेंट जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज आपके 3 मार्क्स ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये 100% कन्फर्म हो जाते हैं। तो आप ये 3 मार्क्स है ना, आपको ये मैं फिर कह रहा हूँ, आप पीछे बैक साइड के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको उठाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया ही आया है, 3 मार्क्स में नहीं आया है तो 2 मार्क्स में आया है, यानी आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जब अब भाई यहीं तक आज भाई, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो फार्मूला पे बेस पर भी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी वो भी आ जाता है कि आपको डाटाज गिवन होंगे और वहाँ से आपसे पूछेगा कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसका फार्मूला क्या होता है। उस पर भी मैं एक अच्छी बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे वहाँ पर हम लोग किसी भी आप फिगर देख करके या क्वेश्चन देख करके ही कभी कभी आप बता दोगे कि इसका फार्मूला ये क्यूबिक सिस्टम का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसी के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से ये वीडियो आते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो उस आपका जो आएगा वो फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर आएगा। इसके लिए धन्यवाद। बस आज यही तक, थैंक यू।